भारतीय टीम में हार्दिक युग की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि आने वाले श्रीलंका सीरीज के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। जहां टी20 सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या को जैसा कि एक्सपेक्टेड था कप्तान बना दिया गया है, वहीं ओडीआई के लिए जनाब रोहित शर्मा को एक बार फिर कमान दे दी गई है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रोहित शर्मा को एक बार फिर ओडीआई का कमान दिया गया है उससे कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या भारतीय टीम 2023 का जो 50 ओवर फॉर्मेट का वर्ल्ड कप खेला जाना है क्या वो रोहित शर्मा की अगुवाई में खेलने वाली है। क्योंकि जो खबरें आ रही थी वो यही आ रही थी कि बीसीसीआई ने ये मन बना लिया है व्हाइट बॉल क्रिकेट का जो कमान है वो हार्दिक पांड्या को सौंप दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से श्रीलंका सीरीज के लिए एक बार फिर रोहित शर्मा को ओडीआई का कप्तान बनाया गया है उससे कहीं ना कहीं अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या भारतीय टीम एक बार फिर रोहित के अगुवाई में ही 50 ओवर फॉर्मेट का वर्ल्ड कप खेलना चाहती है। और अगर ऐसा होगा तो ये देखे बहुत ही ज्यादा जनाब डैमेजिंग होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार की फॉर्म है वो जनाब हम सबसे छिपा नहीं है और जिस प्रकार की परफॉर्मेंस है हम नहीं चाहते कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में जनाब रोहित शर्मा ही भारतीय टीम की कमान संभालते हुए नजर आए। इसके अलावा जनाब बहुत ही सरप्राइजिंग कॉल है बीसीसीआई की तरफ से, जहां ऋषभ पंत को दोनों ही सीरीज से यानी ओडीआई और टी20 सीरीज से हटा दिया गया है, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। खबर ये चल रही है कि उनकी नी में इंजरीज है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट बीसीसीआई की तरफ से नहीं आया है और इसलिए देखिए ऋषभ पंत जो है वो ड्रॉप कर दिए गए हैं, ना कि उन्हें किसी तरह का कोई रेस्ट या फिर उनकी किसी तरह के इंजरी का कंसर्न था। अभी शानदार उन्होंने टेस्ट में जनाब मैचेस खेले हैं, बहुत ही शानदार पारी उन्होंने खेली है, भारतीय टीम को जीत दिलाई है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जीत दिलाते ही उनके घुटने में दर्द शुरू हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया पर ऊपर ऊपर की खबरें चल रही हैं, सीधे तौर पर खबर ये बात यह है कि दोनों ही जनाब सीरीज से टी20 और ओडीआई के लिए ऋषभ पंत को ड्रॉप कर दिया गया। ये बहुत ही शॉकिंग अपडेट है, बहुत ही शॉकिंग चॉइस है बीसीसीआई की कहीं ना कहीं, क्योंकि टी20 में तो वो ड्रॉप करने लायक है जिस प्रकार से उनकी पैथेटिक फॉर्म चल रही है, लेकिन जनाब ओडीआई में देखे ऋषभ पंत को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम 50 ओवर फॉर्मेट के वर्ल्ड कप के बेस्ट प्लेइंग 11 ढूंढ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उस प्लेइंग 11 में जनाब ऋषभ पंत का भी नाम होना ही चाहिए। अब ऋषभ पंत को हर्षा भोगले के दिए गए इंटरव्यू का लॉस हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अल्टीमेट खबर यही है कि जनाब ऋषभ पंत को, जो कि बहुत ही शॉकिंग खबर है, बहुत ही शॉकिंग अपडेट है, और ये कहीं ना कहीं ऋषभ पंत को 50 ओवर फॉर्मेट वाले जो अभी सीरीज होना है उससे भी उन्हें हटा दिया गया है। और इसके अलावा टी20 में तो उनकी पैथेटिक फॉर्म चली रही है, इस वजह से वो वहां भी ड्रॉप है। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार को भी दोनों ही सीरीज से जनाब ड्रॉप कर दिया गया है और ऐसा लग रहा है कि अब उनका करियर ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। बहुत ही बुरा उनका फॉर्म, बहुत ही बुरा उनका वर्ल्ड कप भी किया था, इसके अलावा एशिया कप में भी वो कुछ खास कर नहीं पाए थे, तो ऐसा लग रहा है कि अब भुवी युग का भी अब अंत हो चुका है। जो स्क्वाड जनाब दोनों ही सीरीज के लिए अनाउंस किया गया है हम आपको उससे रूबरू कराते हैं। टी20 में बहुत सारे नए चेंजेस के साथ भारतीय टीम उतरी है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखें जो ऋषभ पंत को ओडीआई से ड्रॉप कर दिया गया है ये बहुत ही शॉकिंग खबर है। इसके अलावा संजू सैमसन को भी ओडीआई से एक बार फिर ड्रॉप कर दिया गया है, ये भी बहुत ही शॉकिंग जो है वो चॉइस है। और मुझे समझ नहीं आता कि बीसीसीआई के जो सेलेक्टर्स हैं, हालांकि सेलेक्टर्स और फिर जो जिन सेलेक्टर्स को हटाया गया था वही सेलेक्टर्स एक बार फिर कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। चेतन शर्मा की अगुवाई में सिलेक्शन की गई है और कहीं ना कहीं एक बार फिर ऐसा लगता है कि चेतन शर्मा को कोई पर्सनल प्रॉब्लम संजू सैमसन से है, क्योंकि संजू सैमसन का टी20 सीरीज में तो नाम है लेकिन ओडीआई में नाम नहीं है। और कहीं ना कहीं 50 ओवर फॉर्मेट के प्लेइंग 11 में हम ये चाहते हैं कि ऋषभ पंत के साथ साथ संजू सैमसन का भी नाम इसमें होना ही चाहिए। दोनों ही शानदार प्लेयर हैं और जिस प्रकार से वो दोनों जनाब 50 ओवर फॉर्मेट में क्रिकेट खेलते हैं लाजवाब। तो टी20 में संजू सैमसन तो है, लेकिन इन बीसीसीआई वालों ने एक बार फिर जाति की है संजू सैमसन के साथ, ऋषभ पंत के साथ, और ओडीआई के लिए इन दोनों प्लेयर्स का नाम हटा दिया गया है। तो जो स्क्वाड पहले हम आपको बताते हैं टी20 सीरीज के लिए जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है, शानदार ये स्क्वाड, इस टी20 स्क्वाड में बहुत से शानदार नए चेहरे हैं। इसके अलावा मुकेश कुमार बिहार के लाल, उन्हें भी इस टीम में शामिल किया गया है, ये भी बहुत ही अच्छी चॉइस है बीसीसीआई की। और इसके अलावा जनाब शिवम मावी को भी टीम में शामिल किया गया है। हालांकि शिवम मावी एक बहुत ही सरप्राइजिंग चॉइस है बीसीसीआई की, लेकिन देखना होगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है अगर उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलता है। तो जनाब जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है बीसीसीआई की तरफ से, हार्दिक पांड्या कप्तान बनाए गए हैं। और इसके अलावा बहुत ही अच्छी खबर यह है कि सूर्य कुमार यादव को टी20 के लिए बीसीसीआई वाइस कैप्टन के तौर पर देख रही है। हालांकि क्योंकि राहुल की छुट्टी है, अभी राहुल ने छुट्टी मांगी है, वो राहुल टीम में शामिल नहीं है, तो इस वजह से भी ऐसा हो सकता है कि स्काई को
बीसीसीआई जो है वो फिलहाल इस टूर के लिए वाइस कैप्टन उन्होंने बनाया हो। हालांकि राहुल की भी फॉर्म उतनी ही पैथेटिक चल रही है, लेकिन उन्हें जो है वो ऋषभ पंत की जगह ओडीआई में शामिल कर लिया गया है। आप देखें कि ओडीआई में कितनी शानदार फॉर्म रही है पंत की, तो उन्हें हटा दिया गया है और ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही प्यार बरसा रहे हैं बीसीसीआई वाले केएल राहुल पर। और केएल राहुल की पैथेटिक फॉर्म होने के बावजूद भी उन्हें ओडीआई में शामिल किया गया है। अभी हम आपको ओडीआई का भी स्क्वाड बताएंगे, फिलहाल आप टी20 वाले स्क्वाड पर हम नजर दौड़ाते हैं। तो जनाब इसमें हार्दिक पांड्या हैं, इसके अलावा सूर्य कुमार यादव को वाइस कैप्टन बनाया गया है, हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे, उनके अलावा ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, यजुवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, उमरान मलिक, शिवम मावी और मुकेश कुमार। तो गेंदबाजी यूनिट में भी बहुत सारे नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं, यंगस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये चेहरे पहले भी टी20 में खेल चुके हैं, चाहे वो जनाब उमरान मलिक हो, चाहे अर्शदीप हो, ये सभी बेहतरीन गेंदबाजों को ये बहुत ही अच्छी स्टेप है। और हार्दिक पांड्या की जो अगुवाई में हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे नए यंगस्टर्स पर जो है वो टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम विश्वास करती हुई नजर आ रही है और ये बहुत ही अच्छी चॉइस है हार्दिक पांड्या की। लेकिन कहीं ना कहीं अभी हमारा जो पूरा का पूरा जो ध्यान होना चाहिए वो जनाब ओडीआई के लिए होना चाहिए, क्योंकि आने वाले साल 2023 में बहुत सारे ओडीआई मैचेस खेले जाएंगे, बायोटेल सीरीज खेले जाएंगे। और इसके अलावा जनाब जो सबसे इंपॉर्टेंट है 50 ओवर फॉर्मेट का वर्ल्ड कप, वो भी खेला जाना है। तो उस पर सबसे ज्यादा जो निगाहें हैं वो उसी पर होनी चाहिए और उसमें कहीं ना कहीं ऋषभ पंत और संजू सैमसन की जो है वो जगह बननी ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि टी20 की परफॉर्मेंस के अनुसार हो सकता है कि बाद में आने वाले सीरीज में संजू सैमसन और पंत को मौका दिया जाए। हालांकि अभी फिलहाल इस सीरीज से इन दोनों को ड्रॉप कर दिया गया है, जो कि बहुत ही पैथेटिक और पुअर चॉइस है बीसीसीआई की। तो जो ओडीआई के लिए स्क्वाड अनाउंस किया गया है उस पर एक निगाहें डाल देते हैं। तो रोहित शर्मा को कप्तान एक बार फिर बना दिया गया है। मुझे समझ में नहीं आता कि रोहित कब तक कप्तानी करेंगे, फिलहाल उन्हें इस सीरीज के लिए तो बनाया गया है। तो कप्तान होंगे रोहित शर्मा, इसके अलावा हार्दिक पांड्या वाइस कप्तान है, वाइस कैप्टन है, उनके अलावा शुभमन गिल, बहुत अच्छी चॉइस, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, सुरेश अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, सिराज, उमरान मलिक और अर्शदीप। तो सिराज की छुट्टी जो है वो टी20 से हो चुकी है। इनके अलावा अक्षर पटेल को दोनों ही सीरीज के लिए मौका दिया गया है। हालांकि टी20 के लिए आप अक्षर पटेल के जगह जनाब शहबाज नदीम को भी टीम में शामिल कर सकते थे। हालांकि ऐसा तो अभी फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो ओडीआई स्क्वाड है इसमें जनाब जो सभी बड़े चेहरे हैं, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, इन सब की वापसी होती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ अच्छी चॉइसेस जरूर है बीसीसीआई की, चाहे जनाब मुकेश कुमार जैसे प्लेयर को टीम में शामिल करने की बात हो टी20 में, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे पैथेटिक और पुअर डिसीजन एक बार फिर बीसीसीआई ने लिया है। चाहे जनाब पंत को और संजू सैमसन को ओडीआई फॉर्मेट से ड्रॉप करने की बात हो या फिर ओडीआई में जनाब राहुल को खिलाने की बात, लेकिन बीसीसीआई जो है वो कुछ ज्यादा ही दोस्ती यारी और प्यार दिखाती हुई नजर आ रही है केएल राहुल के लिए, और केएल राहुल को ओडीआई में शामिल कर दिया गया है। देखिए बीसीसीआई वाले जानते हैं, बहुत ही शातिर है कि अगर केएल राहुल को हटाएं तो कहीं ना कहीं उन्हें ऋषभ पंत को अंदर लाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने ऋषभ पंत को बाहर कर दिया है और केएल राहुल को एक बार फिर मौका दे दिया है। इसके अलावा देखिए एक और जो पुअर डिसीजन, जैसा कि हमने कहा कि संजू सैमसन का करियर ये जो है बीसीसीआई वाले ये चौपट करने के फिराक में लगे हुए हैं और उन्हें कहीं ना कहीं ये ओडीआई से भी ड्रॉप कर दिया गया है। संजू सैमसन को दोनों ही फॉर्मेट में खिलाने की जरूरत है और खासतौर पर वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जनाब पंत और सैमसन की जगह तो बनती ही है, लेकिन इन बीसीसीआई वालों की काम में जू नहीं रहती और ये जो है वो वही दोस्ती यारी वाली प्लेइंग 11 और स्क्वाड चुनते हुए नजर आते हैं। और ऐसा लगता है कि जब तक रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे तब तक केएल राहुल भी टीम में खेलते रहेंगे और रोहित शर्मा भी टीम में खेलते रहेंगे। लौटेंगे हम इस खबर के अपडेट के साथ। और ये जो सीरीज है इसका आगाज जनाब 3 जनवरी से होना है। 3 से 15 जनवरी के बीच 3 ओडीआई और 3 टी20 मैचेस खेले जाने हैं। इन सब की खबर के अपडेट्स के लिए और इससे अपडेटेड रहने के लिए और इसके अलावा स्पोर्ट्स और क्रिकेट की जितने भी खबरें हैं उन सबसे अपडेटेड रहने के लिए हम जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारा अपना ख्याल रखें और हम लौटेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर।